Good morning, everyone. Today we are going to solve the third problem. Rucha and Julie are partners sharing profit and loss in the ratio of their capital. ठीक है, इस प्रॉब्लम में जो है आपको पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है और ना ही कुछ ऐसा बोला गया है कि इक्वल है या कुछ और है ना. इसमें क्या बोला गया है, कुछ नया बताया है कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल. तो तुमको जो है देखो, रिचा का कैपिटल कितना है 80,000, जूली का कितना है 40,000. इसका रेशो निकालना, कैसे निकालोगे, ये 4 0 से 4 0 कट, फिर 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8. तो रेशो क्या आएगा 2:1. जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1. कुछ समझ में आया. 4 0 से ये 4 0 कट हो जाएंगे, फिर बचेगा 4 और 8. तो 4 के टेबल से हम काटेंगे, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8. मतलब रेशो क्या बचेगा 2:1. रुचा का बनेगा 2 और जूली का बनेगा 1. ठीक है, इसमें ये डिफरेंट चीज़ थी. उसके बाद में देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ जाएंगी, परचेज, ट्रेडिंग. अभी ट्रेड एक्सपेंसेस आ गया. ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो आपको देखना पड़ता है क्या क्या इसके साथ में कोई जनरल एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है. ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अगर ये 3-4 चीज़ें मिलती हैं तो उस समय ट्रेड एक्सपेंसेस को जाना पड़ेगा ट्रेडिंग में, और जो दूसरा रहेगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. कब ऐसा कब होगा, जब ट्रेड एक्सपेंसेस और उसके साथ में कुछ और रहता है, जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस भी है. यहाँ पे अगर ऑफिस एक्सपेंसेस रहेगा तो क्या होगा, उस केस में भी ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा और ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. समझ में आ रही है बात. और अगर जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर नहीं रहता, सपोज जनरल एक्सपेंसेस नहीं रहता, बस ट्रेड एक्सपेंसेस रहता है, तो इस केस में ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, और अगर अभी दोनों चीज़ें हैं तो ये वाला जो है अभी ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग. यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है सामने में. एडवर्टाइजमेंट देखिए 2 ईयर्स की. तो आपको पता है कि 2 ईयर्स का नहीं बनाते हैं हमको लोग, फाइनल अकाउंट 1 ईयर का बनाते हैं. तो इसमें से 2 ईयर्स की कितनी है, 4,000 है. 2 ईयर्स की कितनी है, 4,000. तो 1 ईयर की कितनी होंगी, 2,000. ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में. और जो बची हुई 2,000 है वो आपने आने वाले साल के लिए एडवांस में दे चुके हो, तो वो दूसरा इफेक्ट आपका बनेगा एसेट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. समझ में आ गई बात. 2,000 रुपये करंट ईयर के हैं, 2,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के हैं. 2,000 रुपये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और 2,000 रुपये जाएंगे तुम्हारे एसेट्स में, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है और ये वाला करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा. सेल्स रिटर्न आपको पता है, सेल्स में से माइनस करना है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज एसेट्स. ऑफिस रेंट्स, ऑफिस का एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस. मोटर वैन एसेट्स. स्टॉक ट्रेडिंग. जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस. डेटर्स एसेट्स. कोल गैस एंड फ्यूल ये कहाँ लगते हैं, हमको फैक्ट्री में लगते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में. कैरिज इन वर्ड ट्रेडिंग में. आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में. प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल कहाँ जाएंगे, आपको पता है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, आरडीडी ओल्ड आरडीडी है. प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पूरा फॉर्मेट बना लेना है. मैंने क्लास में सिखाई थी, अगर एक चीज़ हो, 2 चीज़ हो, 3 चीज़ हो या 4 चीज़ हो, इसमें इसके फॉर्मेट में जो जो चीज़ें आती है, जो भी चीज़ें हो, आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाना है. ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ऐसा आपको बनाना ही है, चाहे ये चारों चीज़ें हो या ना हो. नेक्स्ट बिल्स पेबल लायबिलिटी, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस. ठीक है, नाउ कम टू द एडजस्टमेंट. स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस. तो आपको पता है कि दोनों में से जो कम रहता है वो हमको लेना पड़ेगा. कम कौन सा, 88. 2 इफेक्ट जाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में. अभी यहाँ पे लिखा है जूली एंड रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़. तो पर्सनल यूज़ के लिए मतलब क्या है, ये ड्राइंग चाहो तो तुम कैपिटल में से माइनस कर सकते हो, जैसे आपने इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में किए हो, या चाहो तो इसमें देखो करंट अकाउंट बना के दिखाया हुआ इस प्रॉब्लम में, ये भी बना सकते हो. मतलब कैपिटल अकाउंट बना के, है ना. हम लोग सीखे ना कि ड्राइंग्स सीखे कि नहीं सीखे. ड्राइंग्स हो गया या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट में. बाकी सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में.
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस दो चीज़ें है कि ओपनिंग बैलेंस है जो कि क्रेडिट में जाता है, सबको पता है। फिर ये जो नेट प्रॉफिट और लॉस बांटा है ये तुम्हारा निकला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रेशो कहाँ से आया है मैंने अभी जस्ट तुमको बताई, कैपिटल से रेशो निकाले हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, नेट प्रॉफिट आया हुआ है और उसको कौन सा रेशो में बांटे है, 2:1 में। समझ में आ गई बात। तो तुम चाहो तो कैपिटल अकाउंट बना के करो, कैपिटल अकाउंट के बना के करोगे तो ये 1 2 3 चीज़ें दी हुई है, इनकी तुम टोटलिंग बैलेंसिंग करोगे तो आपको ये मिलेगा और ये वाला फिगर सीधे यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएगा। देखो दिख रहा है ना, रूचा का 1,25,000 और ये जूली का 62,000। ऐसा अगर ऐसा नहीं करना है तो जैसे तुम अभी करते थे, कैसे पहले क्या करते थे, कैपिटल माइनस या प्लस माइनस क्या करते थे, प्लस करते थे यहाँ पे प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ऐसा भी करोगे तो भी यही जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना है, अकाउंट बना के करना है तो भी ऐसा ही आएगा। तुम्हारे को जैसा करना है वैसा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट में आएंगे। डेप्रिशिएट मोटर वैन बाई 5% एंड 7%, इसका सबको इफेक्ट मालूम है। और रिजर्व फॉर नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5% इज टू बी क्रिएटेड। तो ये क्या है तुम्हारा, न्यू RDD है ना। क्या करना है तुमको सबको अच्छे से मालूम है, कोई नहीं भी बन रहा होगा तो मेरे से पूछ सकते हो। आउटस्टैंडिंग वेजेस में प्लस और लाइबिलिटीज़, गुड्स वर्थ ₹6,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी देखो 6,000 के गुड्स परचेज किए हैं लेकिन उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड करे नहीं, कहीं पर भी उसकी एंट्री हुई नहीं। तो इसके दो इफेक्ट कैसे जाएंगे, देखो परचेस किए मतलब खरीदे हो लेकिन आपने परचेस में जोड़े क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा इसको, परचेस में प्लस। और कहीं पर ऐसा लिखा है क्या कि कैश में परचेस कर रहे थे कि क्रेडिट में, जब ऐसा नहीं लिखा रहता तो हम लोग क्या मानते हैं कि हमने क्रेडिट में परचेस किए हैं। तो क्रेडिट में अगर परचेस करते हो तो क्या बनता है तुम्हारा, क्रेडिट में आपने खरीदे हो तो सामने वाले को पैसे देना है, वो क्या बनेंगे आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, जिसको पैसे देना है। जब आपने क्रेडिट में परचेस करे हो तो आपके क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको कहीं पर भी लिखे नहीं, ना तो परचेस में जोड़े हो और ना ही तुमने उसके पैसे दिए हो। तो दो इफेक्ट समझ में आ रहे हैं, क्यों परचेस में प्लस क्यों किए, क्योंकि आपने उसकी एंट्री की है नहीं। और क्रेडिटर्स में प्लस क्यों किए, क्योंकि आपने उधारी में खरीदे हो लेकिन उसकी भी एंट्री आपने करी, परचेस की एंट्री नहीं करे तो वो क्रेडिटर्स में भी कहाँ से जुड़ जाएगा, है ना। तो उसको दूसरा इफेक्ट क्या करना पड़ेगा तुमको, क्रेडिटर्स में प्लस, क्योंकि आपने उधारी में खरीदे हो, आपको लोगों को पैसे देना बाकी है, इसलिए जिसको पैसे देना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, इसलिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में प्लस। समझ में आ गई बात, नहीं आएंगी तो मेरे से डबल पूछ लोगे व्हाट्सएप में आप लोग। अभी एक और देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में तो 6 ही एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, लेकिन जब आप आंसर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक नई चीज़ दिख रही है जो कि अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो आप लोग जो है इस एडजस्टमेंट के बारे में आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में जो है कहीं दिखाया नहीं गया है और कहीं हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है। तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 के बाद एडजस्टमेंट नंबर 7 यहाँ ऐड करना है। आपको 7 नंबर का एडजस्टमेंट ऐड करना है, वो 6 नंबर के जैसा सेम टू सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे परचेज की जगह सेल्स कर लो। कि कैसा बनेगा फिर वो, गुड्स ऑफ 6,000 वेयर सोल्ड, परचेज की जगह क्या कर लोगे अभी तुम, सोल्ड, बट आगे का सेम, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा कर लेना है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट आपके सॉल्यूशन में यहाँ पर बताया गया है। देखो सेल्स लिखा हुआ है 1,48,000 और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स भी प्लस किया है 6,000, तो ये इसके बारे में तो यहाँ कहीं जानकारी है नहीं ऊपर में, तो इसलिए वो भूल गया होगा, कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी वो बुक से। तुम लोग यहाँ पे एक एडजस्टमेंट नंबर 7 ऐड कर लोगे जो कि एडजस्टमेंट नंबर के 6 की जैसा सेम टू सेम रहेगा, बस वहाँ परचेस की जगह क्या डालना है, सोल्ड डालना है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट कैसे जाएगा, वो भी वैसे बनेगा ना फिर, कि देखो यहाँ पे देखो पढ़ रही मैं, गुड्स वर्थ ₹6,000 वेयर सोल्ड बन जाएगा, सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब आपने उधारी में बेचे हो, लेकिन उसकी एंट्री किए नहीं, एंट्री किए नहीं तो एंट्री करना पड़ेगा। मतलब जैसे अभी सेल्स दिखा रहा है आपका 1,48,000 दिख रहा है ना, इतने की तो आपने एंट्री की हो लेकिन 6,000 की आपने एंट्री करे नहीं,
तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका सेल्स इतना ही है, वो तो इतने 6,000 से ज़्यादा है, इसलिए आपने इसको यहाँ पे प्लस किए हो। और बाद में जो सेल्स रिटर्न दिया था आपको ट्रायल बैलेंस में, वो तो आपको माइनस करना, ये तो पता ही है आपको। फिर इसका दूसरा इफेक्ट, जैसे हमने अभी क्रेडिटर्स का बताया कि उधारी में गुड्स खरीदे हो तो लोगों को पैसे देना बाकी, तो वो क्रेडिटर्स में प्लस होगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ, उधारी में गुड्स आपने बेचे हो, गुड्स बेच दिए, पैसे लिए नहीं, क्योंकि उधारी में बेचे हो, मतलब पैसे लेना है, पैसे लेना है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिससे पैसे लेना उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे प्लस हो जाएगा, डेटर्स में प्लस। समझ में, पहला इफेक्ट जो कि सेल्स में जोड़नी थे, इसलिए सेल्स में प्लस करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट, उधारी में बेचे हो, लोगों से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेना उसको हम डेटर्स बोलते हैं, इसलिए इसको डेटर्स में प्लस। ठीक है, और डेटर्स में प्लस करने के बाद आपको जो भी आएगा उसका प्लस करने के बाद आपको ये 5% की RDD क्रिएट करना है। सभी डेटर्स में सभी एडजस्टमेंट होने के बाद आपको RDD वाला एडजस्टमेंट करना है। तो ये वाला प्रॉब्लम करो और मुझे व्हाट्सएप में जल्दी से सेंड करो। थैंक यू सो मच।